सूरह फलक कुरान करीम की 113वीं सूरत है और माउज़तैन पनाह देने वाली सूरतों में से एक है। यह सूरत इंसानी ज़िंदगी में पेश आने वाले ज़ाहिरी और बातनी शऊर से अल्लाह की पनाह मांगने का बेहतरीन ज़रिया है। 5 बेहतरीन मुफस्सिरीन की तफसीरी आरा इंशाअल्लाह ताला इस वीडियो के अंदर बयान की जाएगी कि इस सूरह से क्या मुफस्सिरीन आरा लेते हैं। सबसे पहले हम बात करेंगे कि इमाम तिबरी फलक की तफसीर सुबह के फटने से करते हैं और इनके नज़दीक इस सूरत की बुनियादी मकसद ये बताना है कि जिस तरह अल्लाह रात की तारीकी को चीर कर सुबह की रोशनी लाता है, वही अल्लाह हर किस्म की तारीकी और शर से इंसान को निकालने पर भी का। इमाम इब्ने कसीर वो फरमाते हैं कि ये सूरत और सूरह नास नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर किए गए जादू के असर को ख़त्म करने के लिए नाजिल हुई। इनके मुताबिक ये सूरतें बेहतरीन दम है, रुकिया हैं, जिनके ज़रिए से हसद और जादू का इलाज किया जाता है। इमाम राजी इस सूरत में मौजूद नफ्सियाती और कायनाती पहलुओं पर बहस करते हैं और वो फरमाते हैं कि शर का ज़िक्र आम है, लेकिन अंधेरी रात, जादूगरनियों और हासदों का ज़िक्र ख़ास तौर पर किया गया, क्योंकि ये वो दुश्मन है जो छुप कर वार करते हैं और इंसान इनसे बेखबर होता है। और मौलाना मौदूदी इस सूरह की अमली और दुआया हैसियत को वाज़ह करते हैं। वो फरमाते हैं कि ये सूरह इंसान को तो हम परस्ती से निकाल कर तौहीद पर खड़ा करती है, यानी जादू, हसद या नज़र बद का इलाज किसी टोटके में नहीं, बल्कि बराह रास्त कायनात के रब की पनाह में जाने में है। और मुफ्ती मोहम्मद शफ़ी उस्मानी मारिफ़ कुरान में फरमाते हैं कि हसद की बारीकियों पर रोशनी डाली और फरमाते हैं कि हसद का जो शर सबसे ख़तरनाक है, क्योंकि हासद आपके पास होते हुए भी आपकी बर्बादी की तमन्ना करता है। आपने इसे माशरती इस्लाह और तहफ़्फ़ुज़ ज़ात का बेहतरीन वजीफ़ा करार दिया। अब इसके सूरह के मतलब 10 जो बुनियादी पॉइंट्स इस सूरह में से जो अखज़ किए गए हैं, मैं आपसे इंशाअल्लाह उसके ऊपर बात करते हैं। सबसे पहले अल्लाह की पनाह की ज़रूरत, कि अल्लाह की पनाह की ज़रूरत है। इंसान कमज़ोर है, वो तन्हा तमाम नज़र ना आने वाली ताकतों का मुकाबला नहीं कर सकता। इससे खालिक की पनाह दरकार है। खालिक की सिफ़त है रब्बिल फलक, कि वो अल्लाह है जो अदम से वजूद की सुबह निकालता है, वही हर मुश्किल के अंधेरों को ख़त्म कर सकता है। शर की हमागेरियत लफ्ज़ वो जिसमें फरमाया वमिन शर्री मा खलक, और हर मखलूक के शर से, इसमें इंसान, जिन्नात, जानवर, वबाएँ सब शामिल हैं। तारीकी का खौफ यानी कि गौसिक, तारीकी जराइम, मूजी जानवरों और मनफी क़ुव्वतों के उभरने का वक़्त है, इसलिए इससे ख़ास पनाह मांगी गई। जादू की हकीकत में वमिन शर्रि नफ़्फ़ासाति फ़िल उक़द, गरोहों में फूंकने वालियाँ से साबित होता है कि जादू एक हकीकत है जिसका असर हो सकता है। फूंक मारने का अमल जादू या बदख्वाह अपनी ज़बान और सांसों का गलत इस्तेमाल करते हैं। अल्लाह में इनकी नफ्सियाती और शैतानी चालों से बचाता है। हसद की मज़म्मत अल्लाह ताला ने इस सूरत में फरमाई है। यह सूरत बताती है कि हसद एक ऐसा जहर है जो हासद को दूसरे को नुकसान पहुंचाने पर उकसाता है। हासद का शर, हासद जब तक दिल में हसद रखता है तो वो इसका अपना नुकसान है, लेकिन इज़ा हसद, जब वो हसद करे यानी जब वो अपने अमली इक़दाम करे, तो वो दूसरों के लिए ख़तरनाक हो सकता है। इस सूरह के अंदर तौहीद का जो पैगाम दिया गया, ये सूरह सिखाती है कि कोई पीर, कोई फ़कीर, कोई तावीज़ नहीं, बल्कि सिर्फ अल्लाह ही असल मुहाफ़िज़ है। रोज़मर्रा का हिफाजती हिसार हदीस के मुताबिक सोते वक़्त और नमाज के बाद इसकी तिलावत को हर वक्त आफत से महफूज रखती है। और इसके अंदर 2 चीज़ों का जिक्र है, गासिक और हासिद। इसकी गहराई में उतरते हैं ज़रा। इन 5 जो मुफस्सिरीन के पीछे छुपे हुए जो ख़तरात, उनकी जो उन्होंने वजाहत फरमाई है। गासिक कहते हैं अंधेरी रात और इसके पीछे छुपे हुए ख़तरात। कुरान फरमाता है कि वमिन शर्रि गासिकिन इज़ा वक़ब, और अंधेरी रात के शर से जब वो छा जाए।
امام طبری اور ابن کثیر ان دونوں کے نزدیک غاسق سے مراد رات کی وہ سیاہی ہے جو ہر چیز کو ڈھانپ لیتی ہے۔ ابن کثیر میں ایک حدیث کا حوالہ دیتے ہوئے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے چاند کی طرف اشارہ کر کے حضرت عائشہ صدیقہ سے فرمایا تھا کہ یہ بھی غاسق ہے، کیونکہ چاند کا طلوع ہونا رات کے گہرے ہونے کی علامت ہے۔ امام راضی نے انہوں نے اس کی نفسیاتی وجہ بیان کی۔ وہ فرماتے ہیں کہ رات کے وقت انسانی جو حواس ہیں دیکھنے کی قوت کمزور ہو جاتی ہے، درندے، موذی جانور، مجرم زیادہ طاقتور ہو جاتے ہیں، انسان اس وقت بے بس ہوتا ہے، اس لیے اللہ نے خاص طور پر اس وقت کی پناہ سکھائی۔ مولانا مودودی آپ فرماتے ہیں کہ غاسق سے مراد برائیاں ہیں جو چھپ کر کی جاتی ہیں۔ رات کا وقت گناہوں، سازشوں، تخریبیوں، کاروائیوں کے لیے موزوں ہوتا ہے، اس لیے یہ لفظ اس کے شر کو شامل ہے جو چھپ کر وار کرتا ہے۔ اس کے بعد حاسد ہے، حسد کی آگ اور اس کا اثر۔ قرآن فرماتا ہے کہ وَمِن شَرِّ حَاسِدٍ اِذَا حَسَدَ، اور حاسد کے شر سے جب وہ حسد کرے۔ امام راضی تفسیر کبیر میں آپ نے ایک بہت پتے کی بات کہی، فرماتے ہیں کہ حاسد کا ذکر جب سب سے آخر میں کیوں آیا؟ جب سورت کے اینڈ میں آپ دیکھیں گے تو سب سے اینڈ پہ حاسد کا ذکر، وَمِن شَرِّ حَاسِدٍ اِذَا حَسَدَ۔ ان کے مطابق حاسد کا شر جادوگر سے بھی زیادہ سخت ہوتا ہے، کیونکہ جادوگر تو کبھی کبھار وار کرتا ہے، لیکن حاسد ہر وقت اس طاق میں رہتا ہے کبھی آپ کی نعمت چھن جائے۔ مفتی محمد شفیع معارف قرآن پہ آپ نے فرمایا کہ اذا حسد، جب وہ حسد کرے، اس کی شرط پر بحث کیا اور فرماتے ہیں کہ اگر کسی کے دل میں صرف جلن ہے تو وہ اسے دبا لیتا ہے، وہ تو گناہ گار ہو سکتا ہے مگر دوسرے کو نقصان نہیں پہنچا سکتا۔ شر تب بنتا ہے جب وہ اپنی زبان یا ہاتھ سے نقصان پہنچانے کی کوشش کرے۔ ابن کثیر فرماتے ہیں کہ انہوں نے واضح کیا کہ حاسد کی نظر بد برحق ہے۔ اللہ نے اس صورت میں نظر بد کا علاج بھی رکھا ہے کہ کیونکہ نظر بد دراصل حاسد کی روح سے نکلنے والا ایک زہریلا اثر ہے۔ حاسد وہ شخص ہے جو دوسروں کی ترقی دیکھ کر جلتا ہے، پھر اسے گرانے کے لیے سازشیں، غیبت، جھوٹے الزامات کا سہارا لیتا ہے۔ وہ اس صورت کے ذریعے مومن کو ایسے منفی لوگوں سے اللہ کے حصار میں دیا گیا ہے۔ جو بھی لوگ صبح اور شام کو فرمایا کہ یہ صورتیں کثرت سے پڑھیں، کیونکہ جو بھی پڑھے گا وہ ان منفی اثرات سے، منفی لوگوں سے، شر سے، ہر قسم کی چیزوں سے وہ اللہ تعالیٰ کی حفاظت میں آ جائے گا۔ اب سب ان مفسرین کی جب آراء کو ملا کر دیکھیں تو غاسق ہمیں ظاہری اور قدرتی خطرات یعنی اندھیرا اور حادثات سے بچنے کی دعا سکھاتا ہے، جبکہ حاسد ہمیں انسانی رویوں، نفسیاتی حملوں، نظر بد، سازش سے تحفظ فراہم کرتا ہے۔ تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ ہمیں حاسدین کے حسد سے بچائے، نظر بد سے بچائے، اور اللہ سبحانہ و تعالیٰ ہمیں ہر قسم کے شر سے بچائے جو مخلوقات کی طرف سے انسان کو تکلیف پہنچانے کا باعث بن سکتا ہے۔ وما علینا الا البلاغ۔